हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें, है ना। इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें लेक्चर 1 में मैं आपको बहुत सारे लेक्चर करवाऊंगा। तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला है। क्लास मतलब कि 1 है जो इंग्लिश के बारे में। तो आपको कैसे इंग्लिश को पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हिंदी में जिनको आप स्वर कहते हैं, ठीक है, उन स्वरों का यहाँ पर इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि आपको मात्राएं सिखाई जाएंगी इसमें, कि किस मात्रा को, किस शब्द को कहाँ पर रखते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बोला कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए, यहाँ पर पहला क्या लिखा है, आ मतलब है कोई मात्रा नहीं। आ में कोई मात्रा नहीं होती है ना, तो आ कैसा होता है, सिंपल होता है। तो आ मतलब कैसे पढ़ते हैं इसको अपन, ए जो सिंगल है ना, ये कैपिटल हो भी सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो स्मॉल आ को क्या पढ़ेंगे अपन, स्मॉल आ या फिर कैपिटल अ। जैसे अगर कहीं ए लिखा है ना, तो अपन जैसे छोटा बड़ा पढ़ते हैं ना, तो ये छोटा अ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, छोटा ए अ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आता है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है आपका, कि बड़ा आ। तो आपको पता है कि ये तो बड़ा आ हो गया, बड़े आ का ये हो गया डंडा। ठीक है, बड़े आ का ये क्या हो गया, डंडा हो गया। अब यहाँ पर देखो बड़े आ को कैसे पढ़ते हैं, देखो बड़े आ को मतलब या तो जब बड़ा आ लिखा जाएगा तो 2 ए लिखी जाएंगी, या फिर तो कैपिटल में या स्मॉल में, है ना। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट कि छोटी ई। छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है आपको पता है, ये वाली होती है। जैसे अगर हमें ऐसा कुछ लिखना है, जैसे हमने ये से लिख दिया, मीठी लिख दिया, तो ये हो जाएगा। तो ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, अब देखो छोटी ई की मात्रा मतलब कि अगर छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी तो आई लिखी जाएगा। जैसे अगर लिखना ना मिमी लिखने, तो मी और मी, मिमी में छोटी छोटी मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, तो आई या फिर कैपिटल आई। नेक्स्ट आती है आपकी बड़ी ई। ठीक है, कौन सी आती है आपकी अब, बड़ी ई। तो बड़ी ई में क्या है, देखो बड़ी ई मतलब कौन सी मात्रा रहती है बड़ी ई की, बड़ी ई की मतलब कि इस साइड से मात्रा रहती है, ऐसी मात्रा आती है। तो बड़ी ई मतलब कि ये हो गया बड़ी ई, या तो बड़ी ई लिख दो या फिर स्मॉल में लिख दो। ठीक है, फिर आता है अब आपका छोटा ऊ। छोटा ऊ तो ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार की हो गई। देखो अब छोटा ऊ मतलब कि क्या होता है, या तो आप क्या लिखो छोटा यू या फिर कैपिटल यू, या स्मॉल में या फिर कैपिटल में, दोनों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है क्या, कि बड़ा ऊ। बड़ा ऊ ये हो गया। बड़े ऊ को देखो कैसे लिखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा। अब बड़े ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डबल ओ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल ओ, मतलब कि बड़े ऊ की आवाज़ निकलेगी। उसके बाद आता है अगला कि ऋषि, है ना, नीचे ऐसा लगता है ऋषि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ऋषि मतलब होता है आर आई, या तो आप कैपिटल या स्मॉल में आर आई लिखोगे तो तब क्या बनेगा, उसका प्रोनाउंस क्या बनेगा, ऋषि बनता है। अगला आता है आपका यहाँ पर ए। देखो अब ए मतलब कि ऐसी मात्रा इसकी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं छोटी ई या फिर बड़ी ई। ठीक, उसके बाद आता है आपका अगला कि कौन सा आएगा आपका, आई। आई आ गया, आई की मात्रा ये हो गई आपकी। ठीक है, अब आई की मात्रा ये हो गई, तो आई मतलब कैसे लिखा जाएगा, ए और आई लिखा जाएगा। ए और आई मतलब कि क्या हो गया, आई हो गया। अगला आता है आपका कि ओ। क्या हो गया, ओ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी ओ की मात्रा होती है। ठीक है, ओ की मात्रा हो गई है, तो ओ को मतलब कि सिर्फ आप क्या लिखो, एक सिंगल में ओ लिख दो। ठीक है, सिंगल में क्या लिख दो, सिर्फ ओ लिख दो। ठीक है, अगला होता है आपका क्या, कि औ। औ औरत। तो औ औरत का कैसा होता है, देखो औ औरत का मतलब कि ऐसे बनी होती है मात्राएं। औ औरत की ऐसे मात्रा क्या होती है, बनी होती है, इसको अपन बोलते हैं औ। तो ए यू मतलब क्या होता है, औ होता है। क्या होता है, औरत, तो औ हो जाता है। अगला आता है आपका कि अम। देखो अम की बिंदी दिख रही है आपको, आम की बिंदी आपको दिख रही है। तो देखो अम क्या हो जाता है, या तो 2 बार लिखा जाता है, या तो अन ए एन लिखा जाता है अम, या फिर ए एम अम लिखा जाता है। आप उसको देख के बताना कि कौन सा लिखा जाता है। अब ये स्मॉल और कैपिटल में हो गए। अब आता है आपका अगला कि आहा। आहा मतलब कि इसमें लास्ट में 2 बिंदियाँ आएंगी। ठीक है, लास्ट में कितनी बिंदियाँ आएंगी, 2 बिंदियाँ आएंगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको ए एच कहते हैं। क्या कहते हैं, ए एच में क्या लिख देते हैं, इसको अहम लिख देते हैं, आह लिख देते हैं ना। ए को ए एच को क्या लिख देते हैं, आह लिख देते हैं। फिर आता है आपका कैपिटल में एच भी लिख सकते हैं। देखो अब अगला यहाँ पर क्या लिखा जाएगा शॉर्ट में, कि आ कोई मात्रा नहीं है, सो हम क्या कहते हैं, ए और आ कहते हैं। क्या कि बड़ा आ, तो बड़ी मतलब कि 2 मात्राएं आपकी आ जाएंगी ए की। उसके बाद आता है आपको छोटी ई, तो आई और कैपिटल आई है। उसके बाद आता है बड़ी ई, तो 2 ई हैं उसके पास, है ना। ई मतलब कि स्मॉल में ई और कैपिटल में ई। उसके बाद बड़ी ई हो गया आई, फिर ई हो गया। अब क्या बचा आपका ऊ। तो 0 मतलब कि ऊ की मतलब कि देखो क्या हो गई, ऊ की मात्रा क्या हो गई, ए यू। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, देखो आगे क्या हो गया रे, अगला हो गया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मतलब कि 2 ओ लग जाएंगे। अगला आता है आपका ऋषि। तो ऋषि मतलब हमने क्या अभी क्या बताया था, आर और आई, ये क्या कहलाता है आपका, ऋषि कहलाता है। देखो अगला क्या है कि
आई है, आई मतलब दो मात्रा है तो ए आई और कैपिटल आई के साथ लिख देते। ठीक है, फिर आता है ओ, ओ मतलब कि ओ। ठीक है, अब अगला आता है आपका क्या कि औ, तो ए यू लिखा जाता है। फिर आता है तो ए एम ए एन और ये आ गया आई। ठीक है, आई वाला आपका आ गया। तो ये आपके क्या हैं शॉर्ट में। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, इस पेज को देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी अपन सिलेबस को थर्ड का स्टार्ट ना करके थर्ड का सिलेबस 1 जुलाई से करेंगे। बाकी अपन सब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़िए उसको और एंजॉय करिए, बढ़िया याद करके आए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।